अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे असद अली तूर साहब की। असद अली तूर हमारे फ़ेलो जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं और एक तवील अरसा से अब वो पाबंद सलासल हैं। आज़ादी इजहार राय की बुनियाद पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और पूरा वाक़या आपको मालूम है किस तरह उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद वो पेश हुए, पेश होने के बाद उनको 8 घंटे तहवील में रखा गया और छोड़ दिया गया और अगले रोज़ ही उनको दोबारा पेश होने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। और जिस नोटिस की बुनियाद पर उन्हें नोटिस की बुनियाद पर उन्हें तलब किया गया और जो गिरफ़्तारी उनकी डाली गई वो उस नोटिस के बिल्कुल ही बरअक्स है। मुद्दा था जजेस साहिबान पर तनकीद और उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाना, जबकि जो गिरफ़्तारी डाली गई है वो हमारे जो आला हुकूमती शख्सियात हैं उनका वक़ार मजरूह करने का जुर्म उन पर आयद किया गया है और इस जुर्म में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और जज साहिबान ने 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन जो उनको जिस्मानी रिमांड में तोसीक़ करते रहे और बाद अज़ां उन्होंने उनको जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। आज असद अली तूर साहब की पेशी थी। अपने गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपको बताया कि किस तरह जज हुमायूं दिलावर, जी हाँ, वही जज हुमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में बड़े ही मुनफरिद अंदाज में सज़ा सुना दी थी, क्योंकि उस वक्त उन्हें भी बैरून मुल्क जाना था। और अब की बार उन्होंने पहले तो असद तूर साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समात से माज़रत कर ली और ये कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मेरे पास बहुत सारे मामलात हैं, लिहाजा आप लोग 13 तारीख़ को आएँ। और 13 नहीं बल्कि 14 तारीख़ को उन्होंने बुलाया। 14 तारीख़ को आज जब पेश हुए असद अली तूर के वकला, तो वहाँ पर जो FIA के हुकाम थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीशी बीमार पड़ चुके हैं, उनकी तबीयत नासाज है, वो पिम्स अस्पताल में मुंतकिल हैं, दाखिल हैं, लिहाजा जो हमें वक्त है वो 3 दिन का दिया जाए, 18 तारीख़ तक यानी मंडे तक। और अगर यहाँ पर कोई और जज होता तो कम से कम ये सवाल पूछता कि भाई उस तफ्तीशी ने यहाँ कुछ नहीं करना था, उसने सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल लानी थी। फ़ाइल तो आप में से भी कोई लेकर आ सकता था, क्योंकि ये दरख्वास्त ज़मानत है, इस पर आर्ग्यूमेंट्स होना थे और आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर फिर फ़ैसला होना था। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंडे को, भले आप उसको आई वाश कहें, जो भी कहें, एक फ़ैसला तो दिया है, उसमें भले ही असद अली तूर का नाम नहीं है, मगर असद अली तूर की FIR का तज़किरा तो मौजूद है। उसमें भले ही वो बातें नहीं हैं जो उस रोज़ कमरा अदालत में काजी फ़ायज़ साहब ने लिखाई थी, मगर जो बातें हैं वो इतने इस सब के लिए काफ़ी थी कि असद अली तूर की ज़मानत हो जाती। बावजूद इसके जज हुमायूं दिलावर साहब ने उससे गुरेज़ किया। और ये हैरानकुन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बावजूद जज हुमायूं दिलावर जो हैं वो एक मातहत अदलिया का एक जज जो है वो असद अली तूर साहब को ज़मानत नहीं देता और उसमें एक और तारीख़ डाल देता है। अगर तारीख़ डालनी ही थी तो बहुत से लोग कह रहे हैं कल भी एक वर्किंग डे है, यानी जुम्मे के दिन भी वर्किंग डे है, कल की तारीख़ डाल देते, मगर उन्होंने 3 दिन के बाद की ही तारीख़ डाली। और उसके बाद बड़े ही आप कह सकते हैं कि मुनफरिद अपने अंदाज में उन्होंने ये धमकी भी लगा दी FIA को, भाई अगर आप मंडे को ना आए तो मैं फ़ैसला सुना दूँगा। अब वो फ़ैसला क्या है हम उसमें भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल अब हुआ ये है कि असद अली तूर साहब की जो लीगल टीम है, ईमान मज़ारी हैं, हादी अली चट्ठा हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पोस्ट अरेस्ट यानी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त को बताया यही जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। गो कि आज आमिर फ़ारूक, चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो छुट्टी पर थे, वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, मगर बताया जा रहा है कि कल उन्हीं की अदालत में ये केस सुना जाएगा। और इसके साथ साथ जो लीगल टीम है वो मुमकिना तौर पर कल जो FIR असद अली तूर के ऊपर FIR काटी गई है, FIR को क्वाश करने की यानी FIR को ख़त्म करने की भी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं। और इस तमाम तर ज़िमन में अब कल की जो कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई, वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। तमाम तर नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। अगर जज हुमायूं दिलावर ने काजी फ़ायज़ी साहब का वो फ़ैसला जाने या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया है तो मुमकिन तौर पर आमिर फ़ारूक साहब ऐसा नहीं करेंगे। और जो एश्योरेंस उस रोज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में दी थी उसके ऊपर ही कुछ इक्तफ़ा हो सकता है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं मंसूर उस्मान अवान साहब,
उनके बारे में अब बहुत से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने उस रोज़ कमरा अदालत में खड़े होकर ये कहा कि 13 मार्च को असद तूर साहब का जो दरख्वास्त ज़मानत है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, उससे कबल ही इसमें कोई अपडेट आ जाएगी। और वो उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस दिन उम्मीद भी दिलाई थी और हम जैसे नादान उस उम्मीद में आ भी गए थे। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो डायरेक्शंस पास करेंगे इस मामले में, क्योंकि वो सीनियर तरीन लॉ ऑफिसर हैं रियासत के और उनकी जो यकीन दहानी है इट वाज़ मोर दैन इनफ किसी भी महज़ब माशरे में। और इस तमाम तर के बावजूद बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हमारा केस लड़ रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से वहाँ पर पेश थे, उन्होंने उसके बावजूद अदालत से कहा कि बेहतर तो यही होगा कि अटॉर्नी जनरल साहब जो बात कंसीड कर रहे हैं उस पर अभी अमल हो जाए और जो FIR है वो ख़त्म कर दी जाए, वापस ले ली जाए। मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उन पर वो इतना अगर ग्रेस शो कर रहे हैं तो हमें भी ग्रेस शो करनी चाहिए। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि जी बेहतर मुनासिब है, जैसे आप कहते हैं हमें मंजूर है। और बाद अज़ां उन्होंने जो ग्रेस का मुजाहरा किया है वो हमारे सामने है। आज 14 तारीख गुजर चुकी है, असद अली तूर साहब आज भी अडयाला जेल में है और सोने पे सुहागा। उनसे अभी तक जब से वो अडयाला जेल में हैं 7 या 8 दिन हो चुके हैं, उनसे किसी भी वकील की या उनके फैमिली मेम्बर की मुलाकात नहीं हो सकी। कोई उनको मिल नहीं सका, कोई नहीं देख सका कि वो किस हाल में हैं। अब एक तवील अरसा गुजर चुका है वो अडयाला जेल में हैं, उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बावजूद इसके कि अदालत ने हुक्म दिया। जो गुज़िश्ता रोज़ एक पाबंदी आयद की गई है अडयाला जेल में कैदियों से मिलने पर, उस पाबंदी के बावजूद जो अदालत है उसने ये ऑर्डर पास किया कि वकला असद अली तूर से मुलाकात कर सकते हैं। जब वकला हाई कोर्ट में अडयाला जेल में पहुँचे, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब जो असद अली तूर साहब की वालदा हैं उनके पास और कोई रेमेडी नहीं बचती। उन्होंने आखिर में आकर जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज़ साहब, उनके नाम एक पैगाम, अपना वीडियो पैगाम जारी किया है। और वो आप बल्कि मैं अपनी इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको एंड पे जोड़ भी दूँ, इसके साथ आप सुन सकते हैं। उस वीडियो पैगाम में असद अली तूर साहब की जो वालदा हैं वो काजी फाइज़ साहब से अपील कर रही हैं कि आप तो कह रहे थे कि असद अली तूर साहब पर जो FIR है वो सही नहीं है, तो फिर क्यों असद अली तूर साहब आज भी जेल में हैं? आप उनकी रिहाई का बंदोबस्त करें, उनको रिहा करवाएं। ये उनकी वालदा की अपील है काजी फाइज़ साहब से। और भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, मगर जो वालदा हैं ऑब्वियसली काफ़ी ज़ईफ़ हैं, 78 साल उनकी एज है। और असद अली तूर साहब और उनकी वालदा यहाँ पर ख़ुद ही इस्लामाबाद में एक घर के अंदर रहते हैं। और अब जब से असद अली तूर साहब जेल में हैं, उनकी वालदा किसी रिश्तेदार के घर पर हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में कुछ लोग तो ये भी मशवरा दे रहे हैं कि उनकी वालदा को चाहिए कि काजी फाइज़ साहब से अपील ना करें, बल्कि मिसेस सरीना ईसा से अपील कर लें। क्योंकि मिसेस सरीना ईसा वो हैं जिन्होंने असद अली तूर साहब को एक मग गिफ्ट किया था, जो हमारी प्रेस एसोसिएशन को भी उन्होंने गिफ्ट किया था, जिस पर आर्टिकल 19 लिखा हुआ था। और आज़ादी इजहार राय की वो भी चैम्पियन तो खैर हैं, उन्होंने उस वक्त हमें भी सबक दिया था कि आज़ादी इजहार राय क्या होता है। जब उनके शोहर के ऊपर एक मुकदमा चल रहा था और उस वक्त वो सहाफ़ियों को ये बता रही थी कि जो आज़ादी इजहार राय है उसकी अहमियत कितनी है और आप सबको अपनी जो राय है उसका इजहार करना चाहिए और जो फैक्ट्स हैं उनको मंज़र आम पर लाना चाहिए। बहरहाल जब असद अली तूर साहब काजी फाइज़ साहब के ऊपर मुकदमा चल रहा था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में फुल कोर्ट ने मामला FBR को भेजा था। तो रोज़ाना सरीना ईसा साहिबा FBR रोज़ाना तो नहीं, आए रोज़ FBR के दफ्तर जाया करती थी। तो उस वक्त जो एक लॉ क्लर्क हुआ करते थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम था कबीर, वो उस वक्त एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रिज का किरदार अदा करते थे सहाफ़ियों में। और जो मिसेस सरीना ईसा हैं या काजी फाइज़ साहब हैं, काजी फाइज़ साहब ख़ुद नहीं आते थे क्योंकि वो तो आपको पता है सोशल मीडिया भी नहीं देखते। उनकी जो अहलियाँ हैं वो जब भी पेश होती थी तो कबीर साहब अपेरेंटली मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को आगाह करते थे कि आज मिसेस सरीना ईसा जाएंगी FBR के दफ्तर में, फ़लाँ वक्त पर जाएंगी। और आपको नज़र आता होगा उस वक्त बहुत से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स थे मुझ समय, जो काजी फाइज़ साहब के लिए ट्विटर के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे
बहुत से लोग जो उस वक्त यूट्यूब पर थे, यूट्यूब पर आवाज़ उठा रहे थे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे, असनात मलिक साहब थे, नासिर इकबाल साहब थे, बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट को जो कवर करने वाले थे वो ये समझते थे कि ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल वो तमाम जो जर्नलिस्ट थे जो उस वक्त काजी साहब के लिए आवाज़ उठाते थे, अखबारात में ख़बरें लगाते थे, टीवी चैनल्स पर ख़बरें देते थे, ट्विटर के ऊपर लिखा करते थे, वो हमें उन पेशियों पर एफबीआर में जब मिसेस सरीना ईसा जाया करती थी नज़र नहीं आते थे। आपको हमेशा तस्वीरों में या वीडियोज़ में नज़र आएंगे तो सिर्फ असद अली तूर नज़र आएंगे, या कभी कभार जायद गिशकोरी हमारे एक दोस्त हैं वो आपको नज़र आएंगे, मगर असद अली तूर जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर थे, वो रोज़ाना की बुनियाद पर जाया करते थे। और ये वो दौर है जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज के जो हालात हैं ऐसे ही आप समझ लें। इस तमाम के बावजूद असद अली तूर साहब अपनी जान जोखम में डालकर मिसेस सरीना ईसा से इज़हार यकजहती के लिए रोज़ाना जाया करते थे, और वीडियोज़ में वो आया करते थे, वो बिला किसी खौफ के ख़तर के वो वहाँ पर मिसेस सरीना ईसा के साथ जाते थे। और इस तमाम तर सूरत हाल में बहुत से लोग ये समझते हैं कि असद अली तूर साहब ने बहुत कुछ खोया भी है। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों को हम अगर एक साइड पर रख दें, असद अली तूर से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं, तो मैं तो एक असूल के तहत, एक सोच के तहत ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लिहाजा मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बहरहाल अब बात यह है कि अगर असद अली तूर साहब के ऊपर ये मुश्किल वक्त आया है तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो उनकी वालदा है असद अली तूर साहब की, वो अगर काजी फ़ाइज़ साहब से अपील कर रही हैं तो बेहतर होगा कि वो उनकी अहलिया से अपील कर लें, तो शायद जो असद अली तूर साहब हैं उनका केस मंतकी अंजाम तक पहुंच सके, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब से जो उम्मीदें थीं वो तो अब दम तोड़ चुकी हैं। माज़रत के साथ जो अभी हालिया समाअत हुई है, उस समाअत पर जो कुछ हमने देखा है, उस रोज़ तो हम भी हैरान थे, परेशान थे कि आज काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला दे रहे हैं, बड़ा दबंग फ़ैसला दे रहे हैं, और जो ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने उस रोज़ दी, जो डांट उन्होंने पिलाई कमरा अदालत के अंदर, जो सरजनिश की एफबीआर के हुकाम की, आईजी इस्लामाबाद की, वो हम सब के लिए हैरान कुन थी, और हमने एक तवील अरसे के बाद उनका ये रूप देखा था। बहरहाल हमने यही जाना कि शायद देर आयद दुरुस्त आयद। बाद अज़ां ज़राए ने यह भी बताया कि काजी फ़ाइज़ साहब शायद ये ना करते अगर उस समाअत से कबल बहुत से जजेस साहिबान, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जजेस साहिबान ने भी काजी फ़ाइज़ साहब पर ये एक, आप कह सकते हैं कि उनको मशवरा दिया या दबाव, या जैसे भी आप कह सकते हैं, उन्हें ये ज़रूर कहा कि हमारा नाम इस्तेमाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल हो रहा है कि हमने असद अली तूर या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए किसी को कुछ कहा है, हुकूमत को कहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारी इमा पर हो रहा है, ये गलत है। लिहाजा आपको चाहिए कि इस चीज़ को क्लियर करें और इस मामले को जल्द अज़ जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। जब जजेस की जानिब से ये इसरार किया गया तो ज़राए बताते हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इवेंचुअली इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, और उस समाअत के अंदर भी जो मेन हाईलाइट थी वो यही थी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने ये बावर कराया कि भाई क्या मैंने, मेरे किसी ब्रदर जज ने या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने FIA को या हुकूमत को ये कहा, ये रिक्वेस्ट की या ये दरख्वास्त भेजी कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हम पर तनकीद की है, और फिर उन्होंने बावर कराया कि हमने ना कहा और ना ही हमसे पूछा गया, ना ही हमें बताया गया कि ये सब कुछ हो रहा है, और यहाँ तक कहा गया कि हमारा कंधा इस्तेमाल करके FIA अपना काम चला रही है। बहरहाल ये जो ऑब्ज़र्वेशन हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये वो बातें हैं जो हम माजी में करते आए हैं जब से ये नोटिस सर्व हुए मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट को। तो ये एक ऑब्वियसली जो सबसे पहला शख्स जाता है उसी पर जाता है जिसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उस रोज़ उन्होंने महज अपनी सफाई के लिए ग़ालिबन ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया था, अदरवाइज़ जो मकसद था वो तो हासिल नहीं हुआ। GIT जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कायम की गई, एक समाअत हुई, दूसरी समाअत हुई, तीसरी समाअत पर भी वो GIT ख़त्म नहीं की गई, उसको डिसफंक्शनल नहीं किया गया। वो GIT आज भी बरकरार है, अपना काम जारी रखे हुए है, और ना ही असद अली तूर साहब का जो FIR है उसको ख़त्म किया गया, ना ही उनके कहने पर वफाकी हुकूमत ने उस FIR को वापस लिया या उस मुकदमे को विड्रॉ किया।
बावजूद इसके कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस रोज़ कमरा अदालत में यकीन दहानी करवाई कि वो इस मामले पर प्रॉपर जो डायरेक्शन हैं वो देंगे, मगर जज साहब ने जो अपना ऑर्डर है उसके अंदर ये लिखवा दिया कि ही विल लुक इनटू द मैटर, वो इस मसले को देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी ये खबरें आ रही थी कि उन्होंने ख़ुद ये कहा है कि 13 से पहले वो इस मामले को सॉर्ट आउट कर देंगे, एक अच्छी खबर आएगी। मगर आज 14 तारीख़ है और अब 15 होने वाली है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हमें कहीं भी नज़र नहीं आते और बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी जानिब से इस तरह की यकीन दहानी के बावजूद, जो पाकिस्तान का सीनियर तरीन लॉ ऑफिसर है उसकी यकीन दहानी के बावजूद अगर एक सहाफ़ी को नहीं छोड़ा जाता तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब को भी मुस्ताफ़ी होने का सोचना चाहिए। उन्हें भी अब रिज़ाइन कर देना चाहिए कि भाई अगर आप एक चीज़ अपनी नहीं मनवा सकते तो फिर आप काहे के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। गो के मैं ख़ुद पर्सनली मंसूर उस्मान अवान साहब को समझता हूँ कि वो एक बड़े रीज़नेबल आदमी हैं, बड़े लर्नड आदमी हैं, लायक वकील हैं। मगर ये जो मौजूदा रजीम है इसमें अगर उन्होंने यही सब कुछ करना है तो बेहतर यही होगा कि वो बाहर निकल जाएं, बाहर जाकर बैठ जाएं। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि शायद उन्हें काजी फायज़ साहब जो है वो रिलीव नहीं कर रहे, वो उनको जाने नहीं दे रहे, और एक केमिस्ट्री बन जाती है। और माजी में भी हमने देखा कि कई ऐसे अटॉर्नी जनरल्स आए हैं, भले ही वो उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में हों, कि उनकी ख्वाहिश होती है जब एक अटॉर्नी जनरल उनके साथ उनकी केमिस्ट्री बन जाए तो भाई उसको ना ही जाने दिया जाए। या रजिस्ट्रार, इवन आपको याद होगा काजी फायज़ साहब और रजिस्ट्रार के दरमियान एक अनबन हुई, एक तलखी हुई। बावजूद इसके जो हमारे चीफ़ जस्टिस थे बंदयाल साहब, उन्होंने रजिस्ट्रार का साथ दिया और उन्हें अपने साथ रखा और उन्हें उनके हक़ में यहाँ तक कहा कि वो एक काबिल आदमी है, लायक आदमी है, मेरे रजिस्ट्रार हैं और आपने अगर उनके बारे में कोई बात करनी है तो डायरेक्टली मुझसे करें। तो अब की बार नज़र यही आ रहा है कि शायद काजी साहब भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हैं और जो उनकी एक केमिस्ट्री है वो अच्छी खासी बन चुकी है। अब मसला ये है कि असद अली तूर साहब जो हैं वो आज भी जेल के अंदर हैं और उस मुकदमे के अंदर उस मुकदमे में वो जेल के अंदर हैं जिस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कह चुकी है कि ये एक वेग किस्म का मुकदमा है। जो FIR है उसके अंदर 3 दफ़ात लगाई गई हैं पीका की, जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि ये गैर ज़रूरी हैं और असद अली तूर पर इनका इतलाक़ नहीं होता। जबकि जो रियासत का सबसे बड़ा वकील है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो ख़ुद उनमें से 2 के ऊपर तो ये अदालत के अंदर कह चुका है कि 9 और 10 जो सेक्शन है पीका की वो असद अली तूर पर लागू नहीं होती। जहाँ तक 24 की बात है उस पर बात हो सकती है। बावजूद इसके आज जज हुमायूं दिलावर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यकसर नज़रअंदाज किया। अब देखना ये होगा क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस फैसले को नज़रअंदाज करेंगे या फिर असद अली तूर साहब की जो FIR है उसको क्वाश करेंगे और उनकी दरख्वास्त बाद अज़ ज़मानत को मंजूर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, मैं असद तूर की वालिदा बोल रही हूँ। मेरा बेटा 10 दिन FIA के तहवील में रहा, अब वो हडियाला जेल में 7 दिन से है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, ना कोई हमें मुलाकात करने देते हैं। हम हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेके गए थे तो हडियाला जेल वालों ने हमें मुलाकात नहीं करने दी। भाई मेहरबानी चीफ जस्टिस साहब, आप इस केस के मतलब सोचें कि जब ये आपने भी कहा था ना कि ये केस बनता ही नहीं है तो असद के ऊपर ये केस क्यों बनाया है और हमारा कोई ऑर्डर नहीं गया FIA में इन्हें पकड़ने के लिए, तो आप गलत है ये FIR, तो आप इसे खारिज कर दें और मेरे बेटे को रिहा कर दें। आपसे एक माँ की पुरजोर पुरदर्द अपील है बेटे कि मेरा बेटा आज 15-16 रोज़ से मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं जाने दी, वो किस हाल में है, क्या कर रहा है। इसलिए आप कानूनी दायरे में रहते हुए हमारी मदद करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।